दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों वीडियो डालने में थोड़ी दिक्कत इसलिए कि लगातार 2 दिन तक मैं अधिकारियों और जो सीएमओ और मंत्री जी के संपर्क में था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका निचोड़ निकलना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात बता दो, आज के कार्यक्रम में रीट लेवल प्रथम, रीट लेवल सेकंड जो द्वितीय वरीयता सूची को लेकर एलडीसी 2018 और जो संस्कृत विभाग की भर्ती हो, चाहे कल होने वाली सुनवाई और फैसले को लेकर ये कार्यक्रम रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं रीट लेवल फर्स्ट के लिए दोस्तों, यानी कि 1 तारीख जो अभी वर्किंग डे बचा है 1 तारीख तक, कभी भी इस वीक में फैसला ओपन हो सकता है। आज मैं खुद कोर्ट में जाके आया था और यही है कि इस वीक में फैसला आने की पूरी संभावना है। यदि 1% इस वीक में नहीं आता है तो आने वाले वीक में 100% अपना फैसला आ जाएगा, लेकिन संभावना बताई जा रही है इसी वीक में आने की। इसके अलावा कल किसी अपवाद ने मेरे नाम से झूठी पोस्ट वायरल की थी। सच्ची पोस्ट के लिए मेरी फेसबुक आईडी पे आप जा सकते हैं, जिसमें 64,000 से ज्यादा फॉलोवर है। वो मेरी फेसबुक आईडी है, मैं हर अपडेट वहां करता रहा, तो वहां चेक करते रहिए और इसके अलावा कोई फर्जी पोस्ट करे उस पर ध्यान न दे। इसके अलावा दोस्तों कल राजेंद्र कहर पोस्टेड मामले में सुनवाई है। संबंध में मैं जिस डबल साहब से मिलकर आऊं, लगातार मुझे हर चीज पे नजर है, क्योंकि काफी लोग इस भर्ती को रोकना चाहते हैं, अटकाना चाहते हैं, 26,000 लोगों की खुशियां छीनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपसे मैंने वादा किया था वो वादा जल्द पूरा होगा। इतना जरूर कहूंगा कि जब आप लोगों को जयपुर के लिए आवाज लगाई जाए तो हजारों की संख्या में आपको पहुंचना है, क्योंकि दोस्तों अभी भी लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को कैसे रोकी जाए। लेकिन दोस्तों उनके हर चाल को पहले भी नाकामयाब किया, आगे भी करूंगा, लेकिन जब आपको बुलाया जा रहा आपको हजारों की संख्या पूछना है। क्योंकि दोस्तों काफी लोग क्योंकि हम जिस दिन हम फैसला आएगा उसी दिन हम लोग आदेश करवाकर सरकार के द्वारा अधिकारियों को पाबंद करवाकर दूसरे दिन ही 26,000 लोगों को स्कूलों में भिजवाना। इसलिए एक दिन आपका भविष्य सुरक्षित करेगा, क्योंकि काफी लोग इसको अटकाकर किसी प्रकार से, क्योंकि लगातार वो संपर्क बनाए रखे हैं, चुनावी माहौल है, ज्यादा बजट का मामला है, तो हमें उस दिन ताकत दिखाकर आदेश करवाने हैं, अधिकारियों को पाबंद करवाना है, जिससे आप लोग ज्यादा जल्द से जल्द स्कूलों में जा सके। इसके अलावा कल कोर्ट में सुनवाई है, उसमें कोई स्टे नहीं आएगा। डबल साहब से मैं मिल चुका हूं, इस वीक में फैसला आ सकता है, संभावना पूरी इस वीक की है। यदि 1% नहीं आता तो आने वाले वीक में फैसला आएगा और जीत चयनित अभ्यर्थियों की जीत हमारी सच्चाई की होगी। जीत 26,000 लोगों की जो 9 महीने तक आंसू आए हैं उनकी जीत होगी, क्योंकि अब खुशी के आंसू बहुत जल्द आएंगे। जल्द मेरा जो वादा किया था आप लोगों से वो पूरा होगा। इसके अलावा दोस्तों रीट लेवल सेकंड के लिए मैं बता दूं, कल भी सीएमओ में 4 बजे मीटिंग हुई, शिक्षा मंत्री जी से वार्ता हुई, उनको भी दिया ज्ञापन। तो शिक्षा मंत्री जी ने अधिकारियों से जल्द बात करके काम करवाने का आश्वासन दिया। सीएमओ में बात हुई, वहां बीकानेर निदेशालय के उप निदेशक किशनदास जी चारण मौजूद थे। लेकिन दोस्तों अभी तक जो निष्कर्ष निकल के आया है उसमें उप निदेशक के जो किशनदास जी चारण है उसकी सबसे बड़ी लापरवाही की वजह से आज जो द्वितीय वरीयता सूची अटकी पड़ी है। दोस्तों इसके अलावा जो मंत्री जी महोदय और विभाग के अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोग एक नियम बनाना चाहते हैं हमेशा के लिए कि द्वितीय वरीयता सूची किस नियमों के आधार पर, किन पदों पे वेटिंग आए, किन पदों पे रिसफल परिणाम आए, वो नियम बनाने में जुटे हैं। हालांकि सभी जिला परिषदों को 28 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक जिला परिषदों के वहां बीकानेर निदेशालय में बुलाया। सभी लिस्टों को लेकर जिन लोगों ने ज्वाइनिंग की है, जो अपात्र है, कितने विवाद है, कितने प्रकरण है, सब चीजों को लेकर वहां सभी जिला प्रतिनिधियों को वहां बुलाया और उनको पाबंद किया गया है कि वो अपने साथ सारा डेटा लेकर आए। दोस्तों 5 तारीख के बाद ही जो द्वितीय वरीयता सूची है, वेटिंग है, रिसफल है, उसकी कार्रवाई आगे होगी। हालांकि मैंने खुद ने अधिकारियों से लेकर मंत्री जी के सामने बात रखी है कि रिसफल और वेटिंग दोनों साथ आए, जिससे इन लोगों को जो कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं उनके सपने साकार हो सके। लेकिन जहां तक अधिकारियों से जो निष्कर्ष निकल के आया उसमें ये निकल के आया कि अपात्र और जो एब्सेंट है उस पर रिसफल होगा और जिन लोगों ने नॉन ज्वाइनर है उसकी जगह वेटिंग आएगी। ये अभी वर्तमान में चल रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा कैलेंडर कब जारी होगा और कब क्या होगा, तो उन लोगों को मैं बता दूं 5 तारीख तक उन्होंने सभी जिला परिषद के प्रतिनिधियों को बुलाया, उनसे सारा डेटा लेंगे और उसके बाद ही आगे की द्वितीय वरीयता सूची जो रिसफल अपात्र पे और निकालेंगे। अपात्र और जो एब्सेंट है उनके रिसफल आएगा और उसके बाद उसके ज्वाइनिंग के आदेश होंगे और वेटिंग आएगी। तो दोस्तों मैंने तो ये मान की कि वेटिंग भी साथ साथ निकाल दीजिए। जब रिसफल आप दोबारा से निकाल ले हो अपात्र को मिलाकर, तो वेटिंग भी साथ निकालिए जिनका इंतजार खत्म हो। हालांकि इसमें निर्णय अभी सरकार की तरफ से होना बाकी है, क्योंकि निर्णय होने के तदुपरांत, क्योंकि अभी तो डेटा मंगवाया जा रहा, डेटा 5 तारीख तक सभी जिला परिषदों को अनिवार्य होगा देना, उसके बाद आगामी कार्रवाई स्टार्ट होगी। दोस्तों मैं लगातार इनके संपर्क में हूं, क्योंकि दोस्तों हम सबको मिलकर लगातार कहते हैं ना अंगुली करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको याद दिलाना पड़ेगा। इसलिए आप भी
लगे रहो, मैं भी लगा रहा हूं। 5 तारीख के बाद फिर से हम इनसे मिलेंगे, क्योंकि 5 तारीख से पहले हमारा जो रीट लेवल प्रथम का फैसला आएगा, उसमें डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री सब रहेंगे। तो उस समय मैं आपके प्रतिनिधि मंडल, क्योंकि हमारे तो जश्न होगा, धन्यवाद देंगे, उस दिन हमारे आदेश हो जाएंगे, साथ में मैं भी आपकी बात रख दूंगा, क्योंकि आप भी हमारे ही साथी हो। इसके अलावा रीट लेवल प्रथम के, क्योंकि जो पद्धति, जो चीजें, जो अब नियम बनाए जाएंगे, जो लागू लेवल 2 में होगा वही लेवल प्रथम में लागू होगा। दोस्तों, जब लेवल 2 में इस नियम की वजह से देरी हो रही है, तो अब लेवल प्रथम वालों को सबसे ज्यादा फायदा यह होगा कि तदुपरांत जो ये नियम बनाया जाएगा वो उस पर लागू हो जाएगा और उसमें समय नहीं लगेगा। मुझे लेवल प्रथम की द्वितीय वरीयता सूची के बारे में भली भांति मैं जानता हूं। जब समय मिला मैं मौका देख के चौका मार दूंगा। आप लोगों से जो वादा किया वो जल्द पूरा करूंगा। आप लोग ये ना सोचे कि मैं रीट लेवल प्रथम की द्वितीय वरीयता सूची का नाम नहीं लिया, मुझे सब याद है। लेकिन लेवल 2 वालों को कहना चाहूंगा कि आपको 5 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं लगातार संपर्क में हूं। 5 तारीख के बाद फिर एक बार मिलकर और एक बार ये याद दिलाकर जल्द से जल्द रिसफल और वेटिंग के आदेश करवाकर आपको आचार संहिता से पहले, आप लेवल 2 वालों को ये सोचना है कि आप आचार संहिता नहीं अटकोगे, उससे पहले आपका काम हो जाएगा। इसलिए मैं भी प्रयास कर रहा हूं, आप भी साथ दीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं आपको कि कुछ लोग मेरे नाम से फर्जी पोस्ट डाले, तो उस पर आपको ध्यान देना नहीं है। लेवल प्रथम की जीत होगी। और आज मैंने फेसबुक के माध्यम में, जो पोस्ट के माध्यम से बता दिया था कि कौन सी जिला परिषद को कब कब बुलाया। वो मीटिंग बीकानेर में चल रही है, आप पता कर लीजिए। कल सीएमओ में 4 बजे मीटिंग हुई। मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे। दोस्तों, बात ऐसी है कि वीडियो डालूंगा तो काम कब करूंगा। आज भी सचिवालय गया था, हाई कोर्ट गया था, और लगातार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, यही कह सकता हूं आप लोगों को कि जब व्यक्ति काम करे, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, रीट नहीं है। कभी एलडीसी का फोन, कभी विद्यार्थी मित्र का फोन, कभी प्रयोगशाला, कभी अलग अलग विषय के जो फोन आते हैं। हर व्यक्ति, इंसान एक है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए भागदौड़ करना पड़ता है। हाई कोर्ट में भी जाना पड़ा। इसके अलावा मैं वो मैदान, ये गार्डन भी देख के आया जिस दिन हमारा प्रोग्राम होगा। तो वो हर प्लानिंग हम बनाए रहे कि प्लानिंग के अनुसार सारा काम होगा। इसलिए दोस्तों, ये था। इसके अलावा संस्कृत विभाग के मामले में भी जो कह रहे हैं कि संस्कृत विभाग में रीट लेवल की जो साइंस मैथ की वेटिंग नहीं आई है, इसके अलावा इंग्लिश वालों की ज्वाइनिंग नहीं है। इस संबंध में निदेशक महोदय से मेरी खुद की फोन पे 5 मिनट बात हुई। उन्होंने कहा कि 100 दिन का जो सरकार का जो प्लान है उसमें हमने इस मामले को डलवाया है, और जल्द, बहुत जल्द रीट लेवल 2 की साइंस मैथ की वेटिंग पे कार्य चल रहा है। और जो इंग्लिश वालों को जो ज्वाइनिंग नहीं थी उसमें कार्य चल रहा है कि बहुत जल्द इन लोगों के नियुक्ति के आदेश होंगे। ये संस्कृत विभाग के जो अभ्यर्थी मुझे मैसेज करे उनके लिए सूचना है। रामकुमार जी, दादी जी से आज मेरी बात हुई। कल वो मनोहरपुर में जाएंगे। कल मनोहरपुर में एक छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन वहां पूछेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एलडीसी 2018 वालों, दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि जिस दिन मैं आपके एलडीसी 2018 वाले मामले में लगूंगा तो और भर्तियों पे कम ध्यान दूंगा, आपकी भर्ती पे ज्यादा ध्यान दूंगा। क्योंकि वर्तमान में मैं रीट वाली भर्तियों को लेकर लगा हुआ हूं। तो क्योंकि उन भर्तियों को छोड़ता हूं तो फिर आपके साथ लगता हूं तो वो लटक जाएंगे। उनका काम बहुत जल्द पूरा होने वाला है, यानी कि करीब 5 फरवरी से पहले इन लोगों का काम जो रीट लेवल 26,000 का हो जाएगा। उसके बाद मैं एलडीसी वाले मामले में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरूंगा। चाहे पुलिस आए, कुछ भी है, मैं भागने वाला नहीं हूं। लेकिन जिस मामले में पीछा पड़ गया वो काम करवा के छोड़ा, ये मेरा इतिहास रहा है। लेकिन इतना कह सकता हूं, थोड़ा सा इंतजार करो, जल्दी आपके मामले में आवाज उठाएंगे और जल्दी आपका परिणाम जारी करवाएंगे। इसके अलावा रीट लेवल प्रथम जो टीएसपी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए सूचना है। कल भी मैंने बात रखी थी सीएम साहब तक। सीएम ओएसडी ने कहा था कि हाँ, ये संज्ञान में है, जल्दी मुख्यमंत्री जी से आपकी बात पूछाएंगे, जल्दी इस पर निर्णय लेंगे। दूसरी तरफ जो बीकानेर निदेशालय के निदेशक महोदय का कहना यह था कि प्रभावित हो सकते हैं, जल्दी आज को कोर्ट से फैसला आ जाएगा, सबका एक साथ करेंगे। तो जानबूझकर अधिकारी जो 1-2 इस मामले को गुमराह करने की कोशिश करे, हालांकि मैं उस अधिकारी की शिकायत सीएम और डिप्टी सीएम को करूंगा, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से द्वितीय वरीयता सूची भी अटकी है और ये टीएसपी वाला मामला भी अटका है। हालांकि सीएम ओएसडी जो संयुक्त सचिव ललित कुमार जी ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से जल्दी चर्चा करके कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। आप अच्छा काम करें, मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूं। चाहे शिक्षा मंत्री से मिलना हो, चाहे सीएम संयुक्त सचिव से मिलना हो, चाहे अधिकारियों से, मैं लगातार मैं भी प्रयास कर रहा हूं, आप भी करो। क्योंकि दोस्तों, बहुत जल्द फैसला आने वाला है। 2-4 दिन में आपके ज्वाइनिंग के आदेश हो गए तो आपके लिए वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा। यदि नहीं होता तो 26,000 लोगों के साथ ही आपके ज्वाइनिंग के आदेश होंगे। आप प्रयास करिए, मैं भी पूरा कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों, कल की सुनवाई में स्टे नहीं आने वाला। डब्ल्यूजी साहब से मैं मिलकर आया हूं और आपकी बात रखी। इसके अलावा शुभकामना उन अभ्यर्थियों को देना चाहता हूं जो पशुधन और पीटीआई में लोगों का चयन हुआ। काफी बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन हो, उनको शुभकामनाएं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके सपने पूरे हो। इसके अलावा दोस्तों, साइंस में 2016 अंग्रेजी का मामला एक सामने आया था। दोस्तों, मैं एक विशेषकर जिस वीडियो को देख रहे हैं साइंस मैथ और अंग्रेजी वालों को कहना चाहूंगा कि साइंस मैथ वालों को कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो अधिकारियों से कल किशन दान जी जो उपनिदेशक मोदी ने कहा कि जो हाईकोर्ट जोधपुर का फैसला है उसका हमने विभाग से इसमें लीगल ओपिनियन मांगी है।
लीगल ओपिनियन मांगिए। यदि सरकार लीगल ओपिनियन पॉजिटिव देती है तो हम इसकी सूची जारी कर देंगे। दोस्तों साइंस मैथ वालों को मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो कार्य विभाग का आदेश लागू हुआ था कि दूसरी नई भर्ती की यदि काउंसलिंग हो जाती है वो पद लैप्स कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो जोधपुर हाईकोर्ट का जो फैसला आया था पर्टिकुलर एक विषय पे नहीं था, उसको हमने बेस बनाया है और हमने निवेदन किया साहब इसको बेस मानते हुए 2016 के जो समस्त विषय है, चाहे साइंस मैथ हो चाहे अंग्रेजी है, सब पदों पर आप द्वितीय वरीयता सूची जारी करो। तो लेकिन दोस्तों आपको एक मेरा ये निवेदन है कि आप लोग एक बार हाईकोर्ट से उस जजमेंट के आधार पर एक आदेश आप करवा लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम प्रेशर बनाएंगे, नेताओं से मिलेंगे, मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लेकिन फिर वो कार्य विभाग के आदेश का हवाला देकर आपको लटकाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आचार संहिता बहुत जल्द पास में है। इसलिए आप लोग ज्यादा समय, क्योंकि कोर्ट में आपको जाने के बाद तुरंत आपको वो आदेश मिल जाएंगे। जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश के बेसिक पर आप लोग साइंस में 2016, क्योंकि करीब 950 पद आज भी खाली हैं, आप वहां से आदेश करवाइए। उस आदेश के पालना में मैं भागदौड़ करके मंत्री मुख्यमंत्री से मिलकर आपके आदेश मैं करवाऊंगा। आप हाईकोर्ट से एक बार वो जजमेंट लीजिए, आप वकील से बात करिए, मैं भी बात कर रहा हूं। तो साइंस मैथ वाले अभ्यर्थियों से ये निवेदन है कि आप कोर्ट का सहारा लीजिए, क्योंकि हमें दोनों रास्तों सुनने, सरकार से भी दबाव बना रहे हैं और इधर कोर्ट से भी। कहते हैं ना बाबा घर में आना चाहिए, चाहे छान फाड़ के आए चाहे दरवाजे से आया, लेकिन कुल मिलाकर हमारा काम होना चाहिए। उनको मुझे लगा है जिस प्रकार जो उपनिदेशक महोदय का व्यवहार था वो लग रहा था वो कह रहा पद ही नहीं है, तो कुल मिलाकर वो लोग इसको अटकाना चाह रहे, लेकिन कोर्ट का आदेश होगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे भी करके आप लोगों की द्वितीय वरीयता सूची करवाने की जारी। तो इसलिए आप लोग ये काम करें जल्दी ही इस मामले, जैसे डिप्टी सीएम रहेंगे तो सारे लोगों की मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन भर्तियों संबंधी कमेटी बने या जल्दी मीटिंग हो और अधिकारी सामने बैठे और उसका निस्तारण हो, लेकिन हमारे पास तथ्य मजबूत होने चाहिए। इस बार एक बार कोर्ट में लगाकर एक बार वो कॉपी लेने की कोशिश करिए। इसके अलावा दोस्तों रीट लेवल पर द्वितीय सूची मैंने बता ही दिया, क्योंकि अभी कुछ भूल जाऊंगा तो लोग कहेंगे हमें भूल गया, क्योंकि इंसान एक है काम हजार है। हाँ, डिप्टी डायरेक्टर साहब से संजय कुमार जी साथ मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 5 तक, आज मैं मिलकर आया था, भास्कर सावंत जी शिक्षा संकुल गए हुए थे, डिप्टी डायरेक्टर संजय कुमार जी ने कहा था कि 5 तक मीटिंग है, उसके बाद बहुत जल्द आपकी जो द्वितीय वरीयता सूची वाला जो वेटिंग रिसफल वाला काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जयपुर वाला मैंने आप लोगों को बता ही दिया, शिक्षा मंत्री जी वाला आपको मैंने बताया था। इसके अलावा दोस्तों एक बात और बता दूं आपको कि लगातार 8 साल से मैंने लोगों की, बेरोजगारों की निस्वार्थ भावना से सेवा की है, 8 साल से, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां भी हुई संघर्ष से, जो हमने संघर्ष किया उसका फायदा उन लोगों को मिला है। लेकिन दोस्तों आपसे मैं इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि अब मैं कुछ सोच रहा हूं कि कोई कॉलेज या कोचिंग या कुछ ना कुछ एक संस्था में डालना चाह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे सपने अभी यहां साकार नहीं हुए। मेरा उद्देश्य है कि मैं एनजीओ भी चलाना चाहता हूं और अनाथ और छोटे बच्चों के लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ अपनी संस्था चलाकर कुछ, क्योंकि मैं कुछ आय अर्जित नहीं करूंगा तो मैं कैसे एनजीओ चला पाऊंगा, कैसे मैं लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। तो मैं एक अलग, अभी मेरा अगला लक्ष्य ये है कि मैं जो मानव उत्थान के नाम से एक एनजीओ चलाना चाहता हूं। इसके अलावा एक मैं सोच रहा हूं या कोचिंग या बीए कॉलेज या बीएड कॉलेज, कुछ ना कुछ एक संस्था चलाना चाहता हूं, और उस संस्था के माध्यम से जो गरीब लोगों की, जितने लोगों की मैं हेल्प करना चाहूंगा करूंगा। लेकिन अब मैं जल्दी है, मैं निर्णय लूंगा, शायद फरवरी में मैं कोई ना कोई संस्था कोशिश कर रहा हूं कि मैं कोचिंग डालूं। कोचिंग में वो चीजें जो क्या होता है, अधिकतर कोचिंग खूब खुली है, लेकिन उसमें सिलेबस कौन सा होता है, पढ़ाते कौन से है, टीचर क्या है, पूरी जो टीचर हर कोई किसी को लाकर वो कोचिंग में खड़ा कर देते हैं, लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, पैसे लूटते। तो मेरे कुल मिलाकर मैं कोई कोचिंग या खोलूं जिससे कई गरीब लोगों को, जो बिल्कुल बीपीएल से भी नीचे हैं, उन लोगों की मैं फ्री सेवा कर सकूं। कई चीजें ऐसे मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नवाचार करता रहूं, क्योंकि लगातार 8 साल तक बेरोजगारों की सहायता की है, बेरोजगारों के लिए मैं लड़ा हूं, भागा हूं, जेल गया हूं, सब कुछ किया, लेकिन अब मैं कुछ और अलग हटके करना चाहता हूं जिसमें मुझे समय लगेगा। लेकिन जितना सहयोग बेरोजगारों का होगा मैं हमेशा करता था, आगे भी करता रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। उपेन यादव बेरोजगार महासंघ के नाम से एक ही मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा मेरे कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। फर्जी कोई पोस्ट डाले उस पर विश्वास नहीं करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मैं कभी भी किसी वक्त भी कोई भी वीडियो डाल सकता हूं आपसे संबंधित, जब भी मैं फ्री हूंगा वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराता रहूंगा, बिजी रहूंगा। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि उपेन जी हम 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इंतजार इसलिए क्योंकि मैं लगातार कभी विभाग में रहता हूं, कभी कोर्ट में रहता हूं, कभी कहां रहता हूं, क्योंकि भाग दौड़ करने वाला एक व्यक्ति है, इंतजार करने वाले लाखों लोग हैं। कभी पटवारी के लिए फोन आता है,
कभी एलडीसी के लिए फोन आता है, कभी पंचायत राज एलडीसी के लिए, कभी आरपीएस एलडीसी के लिए, कभी शिक्षक भर्ती, कभी पशुधन सहायक, यानी कि अलग अलग लोगों के फोन आते हैं इंसान नहीं कर। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर व्यक्ति की आवाज उठाऊं। लेकिन एक चीज और मैंने देखी है, मैंने एक चीज और नोट की है कि मैंने गलती से, मान लो सेकंड ग्रेड का मामला है, मान लो और भर्तियों का मामला, मैंने एक भर्ती को भूल गया तो वो कहने लग जाएगा, वो गाली देने लग जाएगा। लेकिन कभी आप ये सोचना कि एक इंसान आखिर कहां भागे। सुबह उठने का मैं आपको बता दूं, कल उठूंगा कोर्ट में जाऊंगा, फिर उसके बाद सचिवालय जाऊंगा, फिर उसके बाद गार्डन देखने जाऊंगा। पता नहीं चलता पूरा दिन भर कब खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं मेरा 100% पूरा समय बेरोजगारों को देता हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं मेरा काम ईमानदारी से करूं, मैं मेरा कर्म अच्छी तरह से करूं। लोग चाहे कितना कुछ कहे, लेकिन जो करता है भगवान मेरे से अच्छे के लिए कराता है। मुझे विश्वास है कि जो जैसा करेगा वैसा बनेगा। लेकिन मैं मेरे इस जीवन में कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा किसी को उससे सत्य पूछे बुरा लगे। लेकिन यह जरूर है कि मेरा हर समय छात्र हित में होगा, बेरोजगार हित में होगा और लगातार कार्य करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।